नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज। आज मैं पहुंचा हूं गांव खराती खेड़ा, जो कि एक अपने आप में एक मायने रखता है। खराती खेड़ा गांव का हमारे फतेहाबाद ज़िले में नाम है। और यहाँ से ब्लॉक समिति मेंबर कैंडिडेट जो हैं मदन लाल जी हमारे साथ हैं, और उनसे आज हम बात करेंगे कि ये ब्लॉक समिति मेंबर में उनका खड़े होने का क्या रीज़न है, क्या कारण है। और जो सुनने में हमारे आया था कि दिवाली त्यौहार के आसपास इन्होंने मिठाइयाँ भी बंटवाई थी। गांव सईदावाड़ी और खराती खेड़ा दो जगह से इनकी सीट को क्लियर करने का वो है। और ब्लॉक समिति मेंबर के जो भी है, एक सईदावाड़ी गांव पड़ता है, खराती खेड़ा। सईदावाड़ी में और खराती खेड़ा में कुल मिला के इन्होंने मिठाइयाँ बंटवाई हर गरीब तक। इनकी सोच ये थी कि हर गरीब के घर तक मुँह मीठा हो और जाए। उसी चीज़ को हमने वहाँ जाके सर्वे भी किया, और उन लोगों ने भी बताया हमारे को कि जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और आगे जनता के हाथ में है, आगे हम नहीं बोल सकते। तो उनसे ही आज जानेंगे कि क्या कारण है। और खराती खेड़ा के सम्मानित बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो मदन लाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आप ब्लॉक समिति मेंबर में खड़े पद पे हैं, तो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, तो क्या कारण है कि आप ब्लॉक समिति मेंबर ही आपने चुना, सरपंची क्यों नहीं चुनी? सरपंची की जरूरत थी इसलिए सरपंची नहीं चुनी। बाकी अपना तो ब्लॉक में भी ये आना भी समाज की सेवा करना, सेवा के लिए हम आए हैं जी। कौन कौन सी सीटों से, कौन कौन से गाँव हैं आपके? खराती खेड़ा और सैदावाड़ी दोनों काम है। खराती खेड़ा और सईदावाड़ी। सईदावाड़ी में जो सर्वे किया था वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ये है। अच्छा ये बताइए कि जब जैसे मान लीजिए कि सईदावाड़ी में जो हमने सर्वे किया था वहाँ पे लोगों ने बताया कि उनकी सीट जैसे भी है जनता के द्वारा बताया गया कि क्लियर है। तो आप जब सपोज कीजिए कि आप जैसे ब्लॉक समिति मेंबर चुन लिए जाते हैं, तो उसके बाद में आपका क्या काम रहेगा खराती खेड़ा और सईदावाड़ी को लेके? हमें तो जो भी काम कार्य जो मिलेगा हम कार्य करने के लिए हैं। जो भी अच्छा काम होगा, जितना भी अच्छा वो काम करने के लिए हम। अभी ब्लॉक समिति मेंबर बने नहीं हैं इन्होंने। सरकारी स्कूल जो है वहाँ पंखों की कमी थी, वहाँ पंखे भी इन्होंने दिए। हमारे सुनने में आया जो कि 12 पंखे दिए हैं, वाटर कूलर भी लगाया है धर्मशाला में। और बनने के बाद इस गांव में क्या इनका रुझान रहेगा, बताइए सर। बढ़िया काम करेंगे जी, बिल्कुल काम करने के लिए आए हैं। और अपने को कोई वो लालच तो है ना जी, उसके लिए आए हैं। ब्लॉक समिति मेंबर बनने के बाद में चेयरमैन चुने जाते हैं, तो चेयरमैन किस तरीके का चुनना चाहोगे, क्या रुझान है आपका इसमें? बढ़िया चुनेंगे, जो सरकार का आदमी होगा, अच्छा आदमी होगा, जो हमारा काम करा सके, हमें ग्रांट दे सके, हम जनता की सेवा कर सके, वो चुनेंगे जी। तो खराती खेड़ा में और क्या क्या कमियां आपको लगी, और सईदावाड़ी यहाँ से जो भी 8-10 किलोमीटर जो भी पड़ता हो, तो आपको क्या ऐसा गांव में, दोनों गांव में ऐसा लगा कि जिससे कि आपने सोचा कि मैं इस काम को करवाना चाहता हूँ? कमियाँ बहुत कुछ है जी, पूरी गिनाएंगे टाइम लग जाएगा। दो दो चार कमियां बता दीजिए, खराती खेड़ा को बता दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपका निवास स्थान है। खराती खेड़ा में सबसे सबसे बड़ी बात तो जी ढाणियाँ हैं खेतों में, पानी की सप्लाई नहीं है, खेतों के राह नहीं है। दूसरी बात, गांव का पानी का निकास भी सही नहीं है, गंदा पानी का निकास। पानी का निकास कौन सा, बरसात का या और नालियों का? नालियों का और बरसात का दोनों ही। मदन लाल जी, हमने देखा आपके गांव की नालियाँ चिक्कड़ से भरी पड़ी हैं, और यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं है क्या? सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन जो करवाने वाले आदमी हैं जो ऊपर थे पहले, उनकी नॉलेज में ठीक नहीं था, वो नॉलेज उनकी अच्छी नहीं थी, तो करवा नहीं पाई। कितने सफाई कर्मचारी हैं आपके गाँव में? 2 सफाई कर्मचारी। चलिए, नालियाँ क्यों भरी रहती हैं, इस पे किसी ने कभी आज तक ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? गांव के लोग इतने बुजुर्ग हैं, पॉलिटिकल भी हैं। कभी उठाया नहीं, नहीं उठाया जब तो बात नहीं तो सफाई हो जाती। सफाई के मामले में पिछड़ा है गांव आपका। जब आपके हाथ में बागडोर आएगी, आपकी सरकार बनेगी, तो क्या आप इसको प्राथमिकता से उठाओगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल उठाएंगे। सफाई कर्मचारी और डिमांड करोगे या दो ही से काम चल जाएगा? वो तो देखेंगे, 2 से काम चला, ठीक डिमांड करेंगे और जी। हाँ जी। और कुछ है, वाटर वर्क्स वगैरह, या और कुछ है ऐसा जो जिम वगैरह हो? यहाँ पे जो सरपंच थे रहे हैं आपके, उन्होंने कुछ करवाया होगा 5 साल में, जिम वगैरह स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं करवाया, ना कोई जिम है ना कोई और है। जो स्टेडियम है गांव का वो बना है, उसकी दीवारें गिरी पड़ी है, करवाना क्या जी। जी। स्कूल का क्या कैसे हालात हैं? स्कूल के बारे में सुना कि आपने लगभग 12 पंखे आपने दिए हैं आपके पिताजी की याद में, या जैसे भी। तो स्कूल कैसा है आपका, सरकारी स्कूल? ठीक है जी, वैसे कोई हमारे सरपंच बने हो या कोई ब्लॉक समिति में, मेरे को संभालता कोई भी नहीं है। अब बाकी संभाल करेंगे, देखेंगे जब पता लगेगा सारा। तो ब्लॉक समिति मेंबर में तो आप भी हैं, तो आप भी ऐसे ही करोगे आगे? हम तो आगे बढ़ने वाले हैं ना, अभी देखो जी, बढ़ेंगे, वो जनता बनाने वाली है। अगर जनता बनाएगी तो हम काम करेंगे, हम संभालेंगे जी उनको।
ये मदन लाल जी थे। इनका कहने का मतलब है कि अगर मेरे को जनता इस जिम्मेदारी को देती है तो मैं बाखूबी इस चीज़ को निभाऊंगा। खराती खेड़ा और सईदाबाड़ी के लिए काम करूंगा तन मन धन से, जो मेरे बस में होगा। मैं ब्लॉक समिति मेंबर इसीलिए इस पद पे खड़ा हुआ हूं कि मैं गांव के लिए कुछ कर सकूं, जो कि पिछले 5 सालों में नहीं हो पाया। तो ये हमारे साथ थे मदन लाल जी खराती खेड़ा से। आप देखते रहिए फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।